वेलकम बैक मैवरिक्स। आज हम बात करेंगे 15 स्मॉल कैप स्टॉक्स के बारे में जिन्होंने 20% से ज्यादा ग्रोथ Q3 2025 के रिजल्ट पोस्ट किया है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले डिस्क्लेमर। तो जो फर्स्ट सेक्टर है वो है फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर। उसका फर्स्ट स्टॉक है MCX यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। ये जो है इंडिया का पहला कमोडिटी एक्सचेंज है जिन्होंने सेल्स ग्रोथ 57%, जो प्रॉफिट ग्रोथ है 3091% और जो EPS ग्रोथ है 3089% पोस्ट किया है। इस स्टॉक, ये एक मोनोपोली स्टॉक है जो सेबी के साथ काम करता है। इसका जो P रेशियो है 48 है, इसका ROE 5.8, ROC 7.1 और इसका डेट टू इक्विटी 0 है, यानी कंपनी जो है डेट फ्री कंपनी है। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है अनस्टेबल है। हालांकि ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, ये थोड़ा सिक्लिकल कंपनी है, लेकिन जो कमोडिटी लाइक सिल्वर, गोल्ड और भी कोई मतलब अनाज, इसका भी यहाँ पे ट्रेडिंग होता है। तो मार्केट पार्टिसिपेंट के अगर मतलब तेजी से बढ़ेगा तो ये स्टॉक भी बढ़ेगा, लेकिन यहाँ कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन है नहीं। दूसरा जो स्टॉक है CDSL, जिसका जो है ये एक सेंट्रल डिपोजिटरी है। इसका जो सेल्स ग्रोथ था 30% था, जो प्रॉफिट ग्रोथ था 21% और EPS ग्रोथ भी 21% था। और ये जो CDSL के अलावा और भी एक जो कंपनी है NSDL, हालांकि इसका नाम अभी प्रोटियन है, जो दो ही डिपोजिटरी है, यानी डुओपली बिजनेस है इसका, लेकिन इसका जो CDSL का मार्केट शेयर बहुत ज्यादा है और NSDL का मार्केट शेयर थोड़ा कम है। और जो ये प्रोटीन जो NSDL है वो काम करता है NPS में जितना सारा काम होता है वो प्रोटीन देखता है। जो लेकिन अभी CDSL जो है इसका P रेशियो 40 है और इसका ROE 31 है और इसका ROC 40 है, डेट टू इक्विटी 0 है, यानी ये डेट फ्री कंपनी है। कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो है, ये एक सैलो सिक्लिकल कंपनी है। जब स्टॉक मार्केट अच्छा करता है तो ये भी अच्छा करता है और ये स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 60% के पास है। और स्टॉक मार्केट में बूम आएगा तो यहाँ पे भी बूम आएगा। उसके बाद तीसरा जो स्टॉक है वो है कैम्स, यानी कैम्स जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का ट्रांसफर एजेंसी का काम करता है। इसका जो सेल्स ग्रोथ था 28%, प्रॉफिट ग्रोथ 38% और EPS ग्रोथ 37%। हम सब जो है स्क्रीनर से देख के बता रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लगा देंगे ऊपर ही। इसका जो P है 39 है, ROE 40, ROC 49, डेट टू इक्विटी 0.08 और ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। ये सैलो सिक्लिकल कंपनी है, डुओपोली बिजनेस है। और एक भी स्टॉक है जो केफिन टेक्नोलॉजी करके आता है, लेकिन कैम्स का मार्केट शेयर ज्यादा है। ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का एनेबलर के हिसाब से काम करता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो है स्टेबल है 45% के आसपास। उसका बाद आपका चौथा जो स्टॉक आता है नुवामा वेल्थ करके आता है। ये जो है वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर के है। HNI का जो है
पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस देता है और ये भी थोड़ा मतलब ब्रोकिंग बिजनेस से थोड़ा अच्छा है। इसमें सिक्लिकलिटी थोड़ा कम होता है, लेकिन ये भी मार्केट जब बढ़ता है तो ये उसके साथ साथ बढ़ता है। और इसका जो सेल्स ग्रोथ है 23%, प्रॉफिट ग्रोथ 43% और ईपीएस ग्रोथ जो है 40%। और ये पहले इसका नाम जो इडेलवाइस सिक्योरिटीज लिमिटेड था और अभी जो इसका पी है 20 के आसपास है, मतलब ठीक ठाक है। आरओई भी 24 है, आरओसी 16 है और डेट टू इक्विटी थोड़ा ज्यादा है 2.48, लेकिन यहाँ पे दिक्कत है प्रोमोटर प्लेज है 62.8% और ये कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी अब फिलहाल है नहीं है, ये सेलो सिक्लिकल है और लेकिन मार्केट में कंपटीशन बहुत है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद अगला जो स्टॉक है वो 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस, ये एक माइक्रो फाइनेंस मतलब एनबीएफसी है। तो इसका जो पी मतलब सेल्स ग्रोथ था वो 28%, जो प्रॉफिट ग्रोथ था 26% और ईपीएस ग्रोथ था 26%। और इसका जो पी है 18.6, 18.6, प्राइस टू बुक वैल्यू है 3.33, जो मतलब एनबीएफसी और बैंक है उन लोगों का प्राइस टू बुक वैल्यू देखा जाता है। और रिटर्न ऑन एसेट भी देखा जाता है, तो रिटर्न ऑन एसेट है 8.20, आरओई है 17.5, ग्रॉस एनपीए जो है 1.61, जो 2 के नीचे होता है तो उसको अच्छा माना जाता है। और नेट एनपीए जो है 0.81, तो वो भी 1 के नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। ये अभी फिलहाल एसएमई बिजनेस में ट्रबल चल रहा है, तो मतलब माइक्रो फाइनेंस का जितना भी स्टॉक है वो सब नीचे है। और ये मतलब ये सब बिजनेस स्टेबल नहीं होता है, कभी भी इनका लोन बुक में एनपीए बढ़ जाता है, तो उस हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। जहां मतलब माइक्रो लेंडिंग ज्यादा है वहां मतलब कभी भी मतलब इसका जो लोन बुक खराब हो सकता है। और लेकिन फिलहाल अभी तो इसका ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए मतलब कंट्रोल में है। उसके बाद अगला सेक्टर में आता है टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल सेक्टर। तो डिजिटल सेक्टर में जो पहला स्टॉक है एफएल इंडिया। तो एफएल इंडिया जो है डिजिटल एड ये चलाता है, मतलब गूगल भी जैसा गूगल फेसबुक ये भी मतलब जो आप लोग ऑनलाइन मतलब देखते हैं जब भी कोई एड, तो इसमें ये एनेबलर है, लेकिन इसका बिजनेस मॉडल थोड़ा अलग है। अगर आप मान लीजिए ऑनलाइन जो किसी ऐड देख के उसके बाद आप परचेस कीजिएगा तभी इस कंपनी को फायदा होगा, अगर बिना परचेस करे ये कंपनी पैसा नहीं लेती है। लेकिन ये एक मतलब मार्केट लीडर है और इसका पी जो है 55 है, आरओई 15 है, आरओसी 16 है, डेट टू इक्विटी कम है इसका 0.05, मतलब 0.5 के नीचे हो तो इसको अच्छा माना जाता है। स्टेबल ओपीएम 20% के आसपास और स्टेबल ये सेकुलर ग्रोथ कंपनी है, फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग है। इसका पेग रेशियो 1.26 है। ये पेग रेशियो हमने लिया है क्योंकि जो स्टेबल सेकुलर ग्रोथ कंपनी है उसमें हम पेग रेशियो देखा जाता है, तो पेग रेशियो सिक्लिकल कंपनी में नहीं देखा जाता है, लेकिन पेग रेशियो 1 के नीचे हो तो अच्छा है। लेकिन अभी फिलहाल थोड़ा हायर साइड में है 1.26 और पी भी थोड़ा हायर साइड में है। एआई ड्रिवन मतलब टारगेट को इंक्रीज कर रहा है, ये तो मतलब सभी आजकल आज के डेट में सभी एआई लगा रहा है, मतलब एआई का यूज तो अभी बच्चा भी कर रहा है, तो मतलब ये सब ट्रैप है मतलब। उसके बाद अगला जो है सेक्टर है उसका इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। उसका पहला स्टॉक जो है अंबर एंटरप्राइज एसी मतलब एसी बनाता है। इंडिया का जो भी कूलिंग मार्केट है, एसी मार्केट है, उसमें इसका मार्केट शेयर 23.6% है और इसका जो सेल्स ग्रोथ था 65%, जो प्रॉफिट ग्रोथ था 7,573% और जो ईपीएस ग्रोथ था वो 7,679%। तो इतना ज्यादा प्रॉफिट और जो ईपीएस ग्रोथ है वो खाली सिक्लिकल कंपनी में ही देखा जा सकता है। तो इसका पी भी 96 है, बाप रे बाप, और आरओई 6.74।
तो ROCE भी 10.2, ये ROE और ROCE मतलब बहुत कम है। ROE ROCE 15 के ऊपर हो तो उसको अच्छा माना जाता है। डेट टू इक्विटी भी हायर साइड में है 0.96, ये 0.5 से नीचे हो तो अच्छा माना जाता है। और ये हालांकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वो स्टेबल है, वो 7% के आसपास है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई है कि लो है इससे उतना मतलब नहीं होता है, लेकिन स्टेबल होना जरूरी होता है। ये हालांकि मतलब फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है और ये एक सिक्लिकल कंपनी है हालांकि। और ये मतलब एसी प्ले है, इंडिया का एसी पेनिट्रेशन 7% से नीचे है, तो इसको उससे बढ़ाना है तो अगर, लेकिन ये पूरा प्राइस है, मतलब प्राइस इसका वैल्यूएशन बहुत अभी हाई चल रहा है। उसके बाद अगला जो स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रो प्लास्ट, ये एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विस में काम करता है, ईएमएस बिजनेस बोला जाता है। ये डिक्सन का मतलब भाई है, मतलब डिक्सन टेक्नोलॉजी आप सबको पता होगा, सबका मतलब फेवरेट स्टॉक। तो उस हिसाब से इसका जो सेल्स ग्रोथ है वो भी 82% से बढ़ा था, प्रॉफिट ग्रोथ 106% से, और जो ईपीएस ग्रोथ है वो भी 89% से। इसका पी उस हिसाब से 111 है और ROE 18.9 है, ROC 18.7 है। ग्रोथ के हिसाब से जो इसका पी ROE ROC जस्टिफाई नहीं करता है, लेकिन हालांकि सेक्टर में टेलविंड है। और इसका डेट टू इक्विटी जो है 0.4 है, तो हालांकि मतलब कंट्रोल है, लेकिन स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में ये काम करता है 8 to 10%। हालांकि डिक्सन का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इससे कम है, और ये PLI सेक्टर टेलविंड में काम करता है। एक्सपेंशन मतलब एसी, वॉशिंग मशीन, एलईडी सेगमेंट में भी ये काम कर रहा है। तो अगला जो स्टॉक है आइनॉक्स विंड, उसी सेक्टर में, ये एक रिन्यूएबल एनर्जी प्ले है। ये मतलब विंड एनर्जी का जो टरबाइन होता है वो टरबाइन बनाता है। ये भी सेक्टर टेलविंड में था, तो इसका जो सेल्स ग्रोथ था 81%, जो प्रॉफिट ग्रोथ था 5083%, और ईपीएस ग्रोथ था 7679%। तो ये भी शायद सिक्लिकल कंपनी है। इसका पी रेशियो 69 है, ROE जो है माइनस में है, -1.8, ROCE जो है 4.26, डेट टू इक्विटी बहुत हाई है 1.33। ये एक अनस्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम करता है। ये एक सिक्लिकल कंपनी है, मतलब समझ ही सकते हैं इतना सारा ग्रोथ मतलब सिक्लिकल कंपनी में ही हो सकता है। ये गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी टेलविंड के साथ चल रहा है, हालांकि फ्री कैश फ्लो बहुत कम जनरेट करता है। गवर्नमेंट के साथ कोई भी कंपनी काम करता है तो पैसा मिलने में उसको बहुत टाइम लग जाता है, हालांकि बुक में तो दिखाता है तो, लेकिन कैश आने में बहुत देर लग जाता है। इसीलिए कंपनी के मतलब ड्रॉयर में जो है पैसा नहीं रहता है, उसको बोला जाता है कैश फ्लो, कि आपके दिन के एंड में आपके पास कितना पैसा आया, ना कि कितना का बिक्री हुआ या प्रॉफिट हुआ, मतलब यही है। तो ये गवर्नमेंट क्लीन एनर्जी को पुश कर रहा है, उसीलिए टेलविंड में है। अगला जो सेक्टर है वो है फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर। तो उसका पहला स्टॉक जो पॉली मेडिक्योर, इंडिया मेडिकल अफोर्डेबल डिवाइस ये बनाता है, हालांकि ये सर्जिकल और प्लास्टिक डिस्पोजेबल डिवाइस भी बनाता है। ये चीप कॉस्ट में बनाता है, तो एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसका जो सेल्स ग्रोथ था 25%, जो प्रॉफिट ग्रोथ था 31% एंड ईपीएस ग्रोथ 24%, और इसका जो पी है 71 है। हालांकि बीच में इसका पी जो है 100 के ऊपर चला गया था, अभी थोड़ा मार्केट करेक्शन मोड पे है तो थोड़ा घट रहा है। ROE 19.1 है, ROCE 23.6 है, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है 0.06, और ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है। हालांकि इसका IPO मतलब ज्यादा दिन नहीं हुआ है इसको आने में। स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कमाता है। स्टेबल ऑपरेटिंग मार्जिन जो है वो अच्छा होता है, मतलब कोई भी मतलब अगर सेक्युलर ग्रोथ करना चाहता है तो उसके लिए स्टेबल होना जरूरी है। ऑपरेटिंग मार्जिन काफी अच्छा है, 25% पे स्टेबल है, और ये एक
सेक्टर, हालांकि सेक्टर टेलविंड में है और ये भी सिंगल प्लेयर है, जो इसीलिए इसको फायदा मिल रहा है। मतलब अफोर्डेबल मेडिकल डिवाइस में डिस्पोजेबल जो है उसमें ये डिमांड बढ़ रहा है, क्योंकि मेडिकल डिवाइस बहुत महंगा होता है, तो और ये बहुत सस्ता जो बनाता है मेडिकल डिवाइसेस, तो इसीलिए ये चल रहा है। उसके बाद अगला स्टॉक है एस्ट्राजेनिका फार्मा। ये स्टॉक कोरोना के टाइम पे बहुत चला था, वो कोविड का वैक्सीन भी बना रहा था, और मतलब कोरोना का कुछ दवा भी यही बेच रहा था। ये हाई मार्जिन फार्मा जाइंट है, ये एक एमएनसी कंपनी है। इसका सेल्स ग्रोथ है 44%, प्रॉफिट ग्रोथ है 246% और ईपीएस ग्रोथ है 95%। ये R&D मतलब बहुत पैसा खर्च करता है, हालांकि ये एमएनसी अमेरिका का कंपनी है, उसी का सब्सिडरी इंडिया में है, जो उसका ये कैंसर और डायबिटिक ड्रग में फोकस करता है, तो इसमें बहुत ही मतलब महारत हासिल किया है, और इसीलिए इसका पी जो भी हाई मिलता है इसको 114 का पी है, ROE 22.9, ROC 31, डेट टू इक्विटी 0.03। हालांकि इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अनस्टेबल है, ये थोड़ा सिक्लिकल कंपनी है। कोविड के बाद ही जितना है ये स्टॉक चला है, उससे पहले उतना नहीं चलता था। हालांकि ये हर वक्त इसको जो है हाई पी मिलता है। ये हालांकि ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है, मतलब एक्सपेंडिचर और R&D में बहुत पैसा खर्च करता है, और ये इसीलिए इसको, और एमएनसी है इसीलिए इसको हाई वैल्यूएशन मिलता है। और ये फोकस कर रहा है इंडिया में कैंसर और डायबिटिक पेशेंट जो है वो बढ़ रहा है, तो उसी में फोकस कर रहा है, इसीलिए इसका वैल्यूएशन इतना हाई है। उसके बाद अगला जो सेक्टर है रियल एस्टेट सेक्टर, उसका जो है वो स्टॉक है, पहला स्टॉक ब्रिगेड एंटरप्राइज। ये रेसिडेंशियल और कमर्शियल रियल एस्टेट प्ले है, साउथ इंडिया में ये काम करता है, जो बेंगलोर, मैसूर, चेन्नई, अहमदाबाद और कोची, हैदराबाद, ये सब स्टेट में काम करता है। यहाँ पे जितना भी जो इंजीनियर है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, उन लोगों का अफोर्डेबल हाउस ये बनाता है, तो हाई ऊंचे रेट पे बेचता है। हालांकि इसका जो पी 36.4 है, ये ROE 11.7, ROC 12.7, मतलब रियल एस्टेट कंपनी का ROE ROC है हमेशा कम होता है। डेट टू इक्विटी इसका हाई रहता है, इसका भी हाई है 1.05। एक सिक्लिकल कंपनी है, जितना सारा रियल एस्टेट कंपनी है सब सिक्लिकल ही है। अभी फिलहाल ये फ्लेवर में रहा था, हालांकि आगे रहेगा या नहीं रहेगा वो किसी को नहीं पता। इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो स्टेबल है, जो 25% है, और ये फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। IT प्रोफेशनल जो होम बाय अभी कर रहा है, इसीलिए ये सेक्टर इतना फ्लेवर में है। अगला जो सेक्टर है वो मेटल्स एंड इंजीनियरिंग सेक्टर है। उसका पहला स्टॉक शारदा एनर्जी, मतलब राइजिंग स्टील डिमांड के लिए और फेरो एलॉय के डिमांड के लिए ये सेक्टर अभी इतना डिमांड में है, मतलब इसीलिए ये स्टॉक भी डिमांड में है। इसका जो सेल्स ग्रोथ है 43%, जो प्रॉफिट ग्रोथ है 71%, और इसका जो EPS ग्रोथ है वो है 69%। इसका PE 28 है, ROE 14.1 है, ROC 15.3 है, डेट टू इक्विटी मतलब कंट्रोल में है थोड़ा, 0.48। हालांकि ये सिक्लिकल स्टॉक है, और ये इसका जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो भी अनस्टेबल है, और ये फ्री कैश फ्लो जनरेटिंग कंपनी है, लेकिन ये सिक्लिकल है। इंफ्रा में जो स्टील डिमांड है उसी के चलते ये स्टॉक अभी फ्लेवर में था। उसके बाद अगला स्टॉक PTC इंडस्ट्रीज, ये जो मेटल कंपोनेंट जो है डिफेंस और एरोस्पेस में सप्लाई करता है, इसीलिए सेक्टर टेलविंड में है स्टॉक। और इसका जो सेल्स ग्रोथ था 21%, प्रॉफिट ग्रोथ 80% और EPS ग्रोथ भी 60%। और इसका जो पी है बाप रे
353 इसका पी, ROE 8.89, ROC 10.6, डेट टू इक्विटी रेशियो 0.08। ये अनस्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। हालांकि ये सिक्लिकल कंपनी है, लेकिन सेक्टर अभी टेलविंड में है तो बहुत चला है। हालांकि अभी करेक्शन देखने को मिला है ये सब स्टॉक में, और फ्री कैश फ्लो बिल्कुल नहीं जनरेट कर पाता है। मेक इन इंडिया डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूम के लिए ये सब स्टॉक अभी फ्लेवर में था, लेकिन अभी आगे जाकर क्या होगा किसी को नहीं पता। जो अगला जो सेक्टर है वो है कंज्यूमर गुड्स सेक्टर। कंज्यूमर गुड्स का जो पहला स्टॉक है और ये ही आखिरी स्टॉक है हमारे लिस्ट में, वो डूम्स इंडस्ट्रीज। कि कुछ दिन पहले इसका IPO आया था। ये ग्रोइंग स्टेशनरी ब्रांड है, पेंसिल, शार्पनर, इरेजर और बच्चों के लिए नाना डिफरेंट किट ये बनाता है। तो ये इसका पी बहुत हाई है 85.7, ROE 26.6, ROCE 30.7, डेट टू इक्विटी कंट्रोल में है 0.23, स्टेबल ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में काम करता है 18%, फ्री कैश फ्लो जनरेट करता है। ये देखने में सेकुलर लगता है, लेकिन टू अर्ली टू टेक ए कॉल है, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले इसका IPO आया था। तो मतलब अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम।